ये वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब उनको ये इंजरी हुई तो वो वॉक करके बाहर जा रहे थे। एक बंदे ने यहां से सहारा दिया हुआ है, एक बंदे ने यहां से सहारा दिया हुआ है, और वो बेचारा अहमद दानियाल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसको वॉक करने पे मजबूर किया जा रहा था, उससे एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। और उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर के डगआउट से 2 बंदे और आए और उसको उठा के बाहर ले गए। हमारे गली मोहल्ले में भी जब कोई टूर्नामेंट होता है ना, उसमें भी इतनी गंदी मैनेजमेंट नहीं होती जितनी पाकिस्तान सुपर लीग में है। कोई कितना गवार हो सकता है? ये जो आपने एम्बुलेंस खड़ी की होती है स्टेडियम के अंदर, उसके अंदर एक स्ट्रेचर होता है, उसका एक ही काम है स्ट्रेचर का कि उसने साल में एक आधी दफा बाहर निकलना है। जब किसी से वॉक नहीं हो रही तो आप उसको लटा के बाहर लेके आते हैं। वो स्ट्रेचर कहां पे था? आई डोंट नो। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस नेग्लिजेंस के ऊपर हिसाब किताब ना किया, कोयटा ग्लैडिएटर की जो मेडिकल टीम है, उनके जो फिजियो हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, अगर उनसे ना पूछा तो कितनी ज्यादती की बात है। फ्रेंचाइज के ऑनर दुनिया के किसी फ्रेंचाइज का हम दूसरी दूर नहीं जाते, साथ वाले पड़ोसी मुल्क की मिसाल दे देते हैं, या और की चलो कंट्री की भी मिसाल दे देते हैं। क्या उनके ऑनर्स आपको डगआउट में बैठे हुए कहीं नजर आते हैं? नहीं। हमारा जिस दिन से पहला पीएसएल हो रहा है, डगआउट में आके बैठ जाते हैं, कुछ डगआउट में बैठ जाते हैं, कुछ तो खैर नजर नहीं आते, कुछ थोड़ा दूर होकर भी बैठते हैं, लेकिन डगआउट में बैठने का मकसद क्या है मुझे ये समझ नहीं आती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीजें क्यों नहीं नोट करता? क्या कैमरे पे मैच नहीं आ रहा? क्या टीवी पे मैच नहीं आ रहा होता? क्या हमारे पीसीबी के लोगों को नजर नहीं आ रहे होते जब डगआउट पे कैमरा पड़ता है टीम के ऊपर? ये नहीं नजर आता उनको, यार ये क्या कर रहे हैं? वहीं तो बैठे होते सारे, नजदीक तो बैठे होते, तो क्या वहां से भी नजर नहीं आ रहा यार ऑनर डगआउट के अंदर क्या कर रहा है? क्यों बैठता है ऑनर? टीम खरीदने का मतलब है क्या ऑनर डगआउट में जाके बैठ जाए? ये कहीं भी अलाउ नहीं है। सिर्फ टीम मेंबर्स होते हैं डगआउट के अंदर, आपकी मैनेजमेंट होती है, आपके कोचेस वगैरह जो भी प्लेयर्स होते हैं ये होती है सिर्फ, उसका कोई काम नहीं है डगआउट में बैठना। जब एक ओनर डगआउट में बैठ गया जाके और वो गप्पे भी मार रहे हैं कोचेस के साथ, अगर मैनेजर बैठा उसके साथ तो कप्तान के साथ भी, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? अगर वो बैठा हुआ वहां पे और उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बॉलिंग में मार खा रहे हैं, बैटिंग में मार खा रहे हैं, तो क्या वहां बैठा हुआ मुंह बंद करके बैठा होगा? क्या वो नहीं कोच को बोलेगा यार किसी और को भेज देगी, कप्तान को बोलेगा यार ये क्या हो रहा है? उसके बाद सब प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि ओनर बैठा हुआ है वहां पे। क्या बात है? यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ओ भाईजान मेरे इंडियन दोस्तों, अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पहली फुर्सत में बता देना पीएसएल नंबर 1 तो है ना? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? ओ गुपा गुप हो गया पीएसएल के साथ, गुपा गुप हो गया। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा कर आके निकल गए हैं। शाबाश। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। शायद वो वापस आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शक्को शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है, कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पक्के चले गए हैं। क्या बात है? इस टाइम मुल्तान चैंपियन बना था, उस टाइम हम पहले 5 में से 4 के 4 हार चुके थे, और 5वां मैच ऐसे जीते कि बिल्कुल 0 पे। एक मैच हमें हारना था और टूर्नामेंट से बाहर होना था। अल्लाह ने अगले 3-4 मैच जिता दिए सीधे क्वालिफाई के फाइनल जीता, चैंपियन बने। तो गाइस 1% भी चांस सर गिराना नहीं है, लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं, हार जाए कोई इशू नहीं है। चैंपियन की तरह लड़ना है यहाँ पे। ये चैंपियन टीम में एंड तक जब तक 0.01% चांस भी है, होप रखने के हमने फाइनल के अंदर इंशाल्लाह जीतना इंशाल्लाह। इसने भी शेड्यूल बनाया, लेकिन अजीब से बनाया कि कंटिन्यू 4 दिन में 3 मैच किसी टीम के, वो एक मजाक ही लग रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ देख के बनाना चाहिए। और उसने तो बात कर दी है। वो तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले मुसलसल हमें तंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से
एक ने आगे कह दिया कि ये स्कूल बॉयज़ हैं, एक ने कुछ और कह दिया, एक ने ग्राउंड में कुछ दो ने कर दिया। जरा कमेंट्री तो देख लीजिए, कौन कौन बता रहा है वहाँ बैठ के। कमेंटेटर जो अमेरिका से आए हुए हैं वो बैठ के, क्या फैसल पता नहीं क्या नाम, वो बता रहे हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है। यार क्या हो गया हम लोगों को, लोग नहीं बैठे हुए यहाँ पे। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? को यूएई जो क्रिकेट बोर्ड है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने रिकॉल कर लिया और उन्होंने कहा भाई वापस आ जाओ, आप पीएसएल छोड़कर आ जाओ। सवाल इस पर संगीन उठ रहे हैं। कहा तो बाजार ये है कि भाई हमारा एक डोमेस्टिक कप है, वो आप खेलो और उसके बाद आप बेशक जाना चाहो तो चले जाओ, मतलब ये चल रहा है। लेकिन अभी तक बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि आया सिर्फ उसके लिए बुलाया गया या क्या रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार ये चल रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान को बोल चुका है कि जो हमारा कर्जा है $3 बिलियन वो आप हमें वापस कीजिए। और इवन पाकिस्तान काफी टाइम से उसको होल्ड कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि हम देंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया में और इधर कुछ जर्नलिस्ट ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद यूएई डिमांड करना चाहता था पाकिस्तान से कि आप ईरान के अगेंस्ट लड़े हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी पराई जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आप नहीं कर सकता। आप वो भी मांग रहे थे, सब सऊदीया वाले भी आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं, यूएई वाले भी वापस मांग रहे हैं, पाकिस्तान दे रहा है। यूएई खुद इतना घटिया मुल्क है, अगर आप देखो यूएई खुद जानबूझकर इसराइलियों को और हर चीज को, हर गलत काम में ये आगे होते हैं इस टाइम। और इन्होंने तो पहले पाकिस्तानियों को बैन किया हुआ था। तो ठीक है, आपके एसोसिएट के 2% के प्लेयर्स हैं, वैसे तो हैं वो पाकिस्तानी बेस्ड, वो प्लेयर अच्छे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक साफ से बात करें कि आप जो एसोसिएट की नेशन है, बोला आप लो तो पीएसएल को खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप अपनी तरफ से 10 देने की कोशिश कर रहे हो, अकड़ू बने हुए हैं। हाँ, तो फारिग चलें आगे चलें। तुम्हें शर्म है कुछ? चलो भाई वापस आ जाओ भाईजान, बुला लिया भाई। यूएई के जितने भी प्लेयर जो खेले थे ना भाईजान, पीएसएल में खेले थे, मोहम्मद वसीम है, एक और लड़का है भाईजान, उसको यूएई की जो मैनेजमेंट है, यूएई की जो अपना क्रिकेट बोर्ड है भाई, उन्होंने कहा कि भाईजान बोरिया बिस्तरा अपना समेटो और चलो वापस और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो भाई। अब भाईजान इंडिया वाले बहुत लोग कहेंगे यार देखो ना भाई लड़के वापस जा रहे हैं पीएसएल से, तो भाई बात ये है कोई भी बोर्ड हो भाईजान, कोई भी बोर्ड हो, अगर उसको भाईजान उसने अगर कह दिया ना अपने प्लेयर को चलो भाई वापस आओ, अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करो, तो भाईजान उसकी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं इस इल्जाम के साथ पीएसएल के क्या इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेलूंगा, ये बयान दिया है फखर जमान ने कि मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं हर उस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर इस लगे हुए दाग को धोऊंगा। अदरवाइज मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी, मुझे इस बेशर्मी की, इस नादामी की क्रिकेट नहीं खेलनी। खाओ माँ कसम। कैप्टन शानदार पारी के लिए बधाई, लेकिन ये बकरी और तेल की बोतलें कुछ कहेंगे? देखिए अवार्ड स्पॉन्सर का हो तो जो भी दे पकड़ना पड़ता है। लोग आ रहे हैं कमेंट्री में, आप देखें यहाँ से वो भाग गया, जो पहले आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो यहाँ से भाग कर आईपीएल में कमेंट्री करने, निक नाइट इंग्लैंड का, यहाँ से वो चला गया कमेंट्री करने के लिए और उसने बोला मैं आज उतरा हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो भी मिसमैनेज है। और उसमें भी आप देखिएगा उर्दू कमेंट्री का आप मयार देख लें, साहब जो है अमेरिका से तशरीफ लाते हैं कमेंट्री करने के लिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि जोश जुनू का ये आलम है कि वो कहते थे कि मर जाऊं ना कहीं है ये हाल है। और क्या बात है, यूनुस को तो निशाना बनाया, उसके भाई अली यूनुस को भी निशाना बना दिया। आप नोट करें, ये इंतकामी कार्रवाइयां, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना। हफीज पाकिस्तान का कप्तान रहा है, पाकिस्तान का डायरेक्टर क्रिकेट कोचिंग उसने की है पाकिस्तानी टीम की, आपने उसको भी निकाल दिया। तो ये कौन है फिर? आप ट्वीट्स जो कर रहे हैं, अब कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि बगैर मीडिया डिपार्टमेंट की इजाजत के ट्वीट नहीं कर सकते। कहाँ गए डायरेक्टर मीडिया, किधर है? उनसे पूछे ना, वो अगर उनको फोन करो तो उनको बताने की कोई
तैयार नहीं होते। और आप देखें कि खबरें वो अपने लोगों को पहले दे देते, पहले हमारे पास खबर आ जाती, फिर मैं जाके ढूंढता हूँ पीसीबी का ट्विटर हैंडलर, पीसीबी की वेबसाइट के खबर कहीं नजर आए, खबर नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है कि मामलात ऐसे ही चल रहे हैं इमरान, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। और मैं अब आपको क्या क्या बताऊं, वक्त कम है, वरना मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। और ट्वीट जिस तरह से कर दिया। अच्छा, मजे की बात है, इन्होंने नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना किया है, तो उसके मैनेजर को उन्होंने सैक कर दिया और फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कसूर जो है वो मैनेजर का था, नसीम शाह का कम था। लेकिन इससे तो आप खुद अपनी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि भाई उसको हमने किया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया, इसका मतलब उसने किया। नसीम शाह ने अपॉलॉजी भी कर ली, लेकिन बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं।